तो हेलो नमस्कार दोस्तों। और आज बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक पे जिस टॉपिक को लेके मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूं और मैं सोच रहा था कि आप लोगों के सामने वो टॉपिक रखूं जिससे लोग बहुत प्रभावित हों और उस चीज़ को समझें कि किस तरह हमारे लिए चीज़ें काम करती हैं, जिससे हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी किसी चीज़ को आकर्षित करना। जब आप किसी भी चीज़ को सोचते हो, अपने दिमाग में लाते हो, तो वो कैसे आकर्षित हो, तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए किस तरह का काम करता है, कैसे काम करता है। जैसे कि मानो एक चुम्बक होती है, अगर चुम्बक के सामने एक लोहे का टुकड़ा छोटा सा लाओ और उसके सामने रख दो, जैसे मान लो ये लोहा है, ये चुम्बक, ये दोनों सामने हमसे हैं। जैसे ही इनकी दूरियां पास में आती हैं तो क्या होता है, जो चुम्बक होती है, जो उसका गुरुत्वाकर्षण होता है, वो उसे अपनी ओर आकर्षित करता है, लोहे को। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है जो हमारे लिए काम करता है। जैसे कि हम किसी चीज़ को सोचते हैं, जब हम सोचते हैं किसी चीज़ को, तो होता क्या है, जब किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली हमारी तरफ खींचने लगती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण होने लगता है, उसमें आकर्षण होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह हमारी तरफ काम करता है। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आप किसी चीज़ को सोचो। कहते हैं जब सोचोगे ना तो वो चीज़ आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होती है, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित होती है। जब चीज़ कोई आकर्षित होती है ना तो वो चीज़ आपको 100% मिल ही जाती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, चलो आज इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपने सोचा कि मैं कहीं जाना है, मान ली आपने कोई तीर्थ यात्रा जानी है, या फिर कहीं रिश्तेदारी में जाना है, या फिर कहीं जाना है, घूमने ट्रैवल करने जाना है। तो क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या काम करता है कि जैसे ही आप सोचते हो किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को पाने के बारे में सोचते हो, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है कि आपके मन में उसके थॉट आने लगता है। बार बार तुम सोचते हो तो वो थॉट आने लगते हैं, तो अंदर ही अंदर आपके माइंड में प्लानिंग होने लगती है कि हाँ मैं वहाँ जाऊँगा और मुझे ये करना है, मुझे इसके लिए इतने पैसे चाहिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। यानी कि आप कोई भी चीज़ सोचते हो, जब आप सोचोगे तो उसके लिए क्या होता है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उसकी प्लानिंग करने लगता है। जब आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचोगे आप, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। अगर आपने सोचा कि मुझे 10,000 रुपये कमाना है, आपने सोचा कि 10,000 रुपये कमाना है, तो दिमाग है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसके अंदर ये चीज़ कैप्चर हो जाती है और वो इसलिए काम करने लगता है। तो उसका प्लानिंग करने लगता है कि 10,000 रुपये मुझे कैसे कमाना है, मुझे कितने घंटे काम करना पड़ेगा और कितने दिनों में कमाना है। तो उसकी जो प्लानिंग होती है सारी, वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बनने लगती हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह हमारे दिमाग में काम करता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। किसी चीज़ को सोचने के लिए आपको ज़रूरी सोचना है, यानी कि सोचने के लिए भी सोचना पड़ता है। कहते हैं ना, कोशिश जब करते हैं ना, तो कोशिश करने के लिए सबसे पहले आपको एक कोशिश ये करनी पड़ती है कि आपको कोशिश करना है। कोई भी काम है तो आप करोगे तो उसके लिए कोशिश करेंगे, और कोशिश के लिए भी कोशिश करना पड़ता है। तो आप के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जरूरी होता है कि आप किसी भी चीज़ को सोचो, बार बार सोचो। जब बार बार सोचोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर प्लानिंग करने लगता है। आपने देखा होगा कि आप कभी भी कोई नेगेटिविटी आती है आपके अंदर, मान लो गलत सोच आ रहा है आपके अंदर, तो आपने सोच लिया, आपके दिल ने एक आवाज़ दी कि ये जो मैं सोच रहा हूँ क्या सच तो नहीं रहेगा। अगर आपने सोच लिया, आपका विश्वास हो गया कि हाँ ये सच हो जाएगा, तो वो गलत काम भी आपके साथ हो सकता है, क्योंकि आपके माइंड ने वो प्लानिंग कर ली है और आपने कहीं ना कहीं आपने अपने दिमाग में ये चीज़ कैप्चर कर दी है, ये चीज़ें भर दी है कि मेरे साथ ये होने वाला है, तो वो होगा। इसलिए तो मैं दोस्तों कहता हूँ कि ये चीज़ें होती है ना जो सोचने वाली, वो हमेशा पॉजिटिव सोचिए। नेगेटिव क्यों सोचते हो अपने बारे में? जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव सोचो। हालांकि जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि आप सुबह उठो 5 बजे, 5 बजे उठने के बाद मेडिटेशन करो 15-20 मिनट। मेडिटेशन से क्या होता है, मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग को स्थिर करती है। जब आपका दिमाग स्थिर होगा, जब आपका दिमाग स्थिर होगा तो आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। दिमाग सुबह सुबह जब मेडिटेशन करते हो, ऐसे लंबी सांस लेते हो, तो उससे प्रॉपर्ली क्या होता है कि जो आपके अंदर नेगेटिविटी होती है वो बाहर निकलती है और जो पॉजिटिविटी होती है वो आपके अंदर जाती है। और उससे फ़ायदा क्या होता है, मेडिटेशन से फ़ायदा बता दूँ मैं कि मेडिटेशन से ये फ़ायदा होता है कि मैं पिछले 15 दिन से कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं सुबह उठता हूँ, सो के उठने के बाद मैं फ्रेश होता हूँ, मुँह धोता हूँ, मुँह धोने के बाद मैं निकल जाता हूँ बाहर निकलता हूँ, तो पार्क में जाता हूँ घूमने। तो वहाँ पे क्या करता हूँ, 15-20 मिनट मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन करता हूँ जब, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे दिमाग में बिल्कुल खाली सा लगता है महसूस, कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई टेंशन है नहीं, मेरे अंदर कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो मुझे टेंशन दें। तो मेडिटेशन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग इस बात को समझिए कि लोग कहते हैं यार कुछ नहीं होता मेडिटेशन से, ये सब फालतू की बात। बहुत कुछ होता है भाई, आप करके दिखिए ना। जब आप करोगे ना उन चीज़ों को, तो आपको महसूस होगा कि आप कुछ नया कर रहे हैं, आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी और उससे आप बहुत सारा एफर्ट लगा सकते हैं और भी कामों में।
तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। उससे क्या होता है, एक तो प्रॉपर्ली आपकी बॉडी को बहुत रेस्ट देगा मेडिटेशन। उससे क्या होता है, जैसे हम लंबी सांस लेते हैं, जब आप पेट के बल, जब आप कोशिश कीजिए कि जब आप सांस लेते हैं तो आपके अंदर पेट से खिंचाव आना चाहिए। जब खिंचाव आता है तो क्या होता है, जैसे ही आपके अंदर ऑक्सीजन जाती है तो वो आपके फेफड़ों में जाती है और वो फेफड़ों को साफ करती है। जब साफ करती है ना, तो क्या होता है कि आपके फेफड़ों की और जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है काम करने की। तो उससे क्या होता है कि आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है और आपके अंदर एक एनर्जी, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको काम करने के लिए उत्साहित करती है। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बहुत ही जादूगरी चीज़ है। आप जितना अच्छा सोचोगे, आप जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। आप सुबह सुबह जाइए, मेडिटेशन करिए। आपके पास भले ही कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि मेरे पास बहुत सारा धन है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत सफल आदमी हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं पिछले 90 दिन तक, 90 दिन तक नहीं मैं कह रहा हूँ दोस्त, 21 दिन तक कीजिए। 21 दिन के बाद आप देखिए रिजल्ट आपके सामने कि आपकी चीज़ें साथ क्या क्या नई चीज़ें होती हैं। जब आप 21 दिन करोगे ना, तो ये ब्रह्मांड होता है, जो नेचर होता है, ये आपकी बातों को कैप्चर करता है। जब आपकी बातों को कैप्चर करता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आपको घुमा फिरा के आपके पास पहुंचा देता है। लेकिन इस चीज़ को करके तो देखिए, जब आप करोगे ना, एक विश्वास होना चाहिए आपके अंदर। जब तक कोई भी चीज़ होती है, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, आपने उसको आत्मसमर्पण नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले ही सोच लिया यार मैं ये काम कर रहा हूँ लेकिन ये काम नहीं होगा। तो सॉरी। तो जो ब्रह्मांड होता है वो आपकी सारी बातें कैप्चर करता है। वो सोचता है कि यार जब ये व्यक्ति को खुद अपने आप पे भरोसा नहीं है तो इसे देने से क्या फ़ायदा है। जब आप कोई भी चीज़ को लगन से करोगे और विश्वास के साथ करोगे तो ब्रह्मांड आपकी बातें सुनता है। ये ब्रह्मांड है ना, बहुत बड़ा है, ये आपकी बातें सुनता है और ये ब्रह्मांड में सारी बातें गूंजती हैं और वो कहीं ना कहीं आपको एक दिन उस जो आप सोच रहे हो ना वहाँ तक पहुँचा देती है। रास्ता ऑटोमेटिक बन जाता है, बट आप सोचना शुरू करो, बड़ा सोचो, जो भी सोचो बड़ा सोचो और अच्छा सोचो। जब अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छी चीज़ें होंगी। अच्छा, आपने देखा होगा कभी भी कि जब आप कोई भी काम करते हैं, मान लो आप किसी से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, आपका फ्रेंड है या फ्रेंडशिप कोई भी सही है, आप उससे मिलने जा रहे हैं तो आपके अंदर डर होता है। जब आप मिलने आते हैं अपनी फ्रेंड से तो डर होता है, यार कोई देखना नहीं, यार कोई क्या कहेगा। तो ये क्या होता है, ये चीज़ें बहुत विश्वास के साथ आती हैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मेरे साथ गलत ना हो जाए। तो ऐसे ही जिस तरह आप ऐसी बातें सोचते हो, ऐसी आप पॉजिटिविटी सोचो, नेगेटिवली पॉजिटिव सोचो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है प्रेजेंट में। ये मत सोचो कि पास्ट फ्यूचर में होने वाला है, नहीं, प्रेजेंट मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा काम सफल हो रहा है। जब आप ऐसी चीज़ सोचोगे तो भगवान भी खुद ऊपर वाला सुनता है, वो बोलता है कि मैंने इसे दिया नहीं और देने से पहले कितनी कदर कर रहा है। जब अगर इसको दे दिया तो कितनी कदर करेगा। तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको हासिल हो जाएंगी। तो आप इन चीज़ों को सोचो यार, जब सोचोगे तो आपके साथ 100% श्योर है कि वो चीज़ें आपके साथ होंगी। इसलिए मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, बार बार आप लोगों से कि आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं कई बार मैंने देखा है कि मैं जब नेगेटिविटी सोचता हूँ तो मेरा माइंड है ना वो नेगेटिविटी तब चला जाता है। तो उससे क्या होता है, आपके अंदर एक गलत एनर्जी पैदा होती है, गलत ऊर्जा पैदा होती है, तो वो आपसे सारे काम गलत करवाएगी। जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, तो आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आएगी। जो पॉजिटिव ऊर्जा आती है तो वो पॉजिटिव काम कराती है, तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है और वो दिखता भी है। एक उस पर चेहरे खुशी होती है अलग। कहते हैं ना कि दोस्तों जब सफल होता है इंसान तो वो खुशी कुछ अलग होती है, और जब असफल होता है तो उसकी भी ना खुशी अलग दिखती है चेहरे पे। तो दोस्तों पॉजिटिव सोचो हमेशा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है, 100% विश्वास करो यार। आप नहीं मानते हो तो आप करके देख लो। 21 दिन तक आप मेडिटेशन कीजिए और मेडिटेशन में सब सारी बातें बोलिए कि मेरे साथ सब कुछ हो रहा है, मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे साथ पूरा ब्रह्मांड है। ये सारी चीज़ें आप कीजिए, कहिए अपने आप से। जब आप अपने आप से कहोगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके साथ होंगी।